Welcome to Arya and Aditya classes. Today's my subject is class 10th science 1 marks questions. Now without wasting of the time, we start from my first question. What is the chemical name and formula of the bleaching powder? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। अब बच्चों CaCl2 क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर व्हाट इज ग्लेशियल एसिडिक एसिड? प्योर एथोनिक एसिड विच फ्रीज एट अ लो टेम्परेचर। ये क्या होता है कि प्योर एथोनिक एसिड होता है जिसको लो टेम्परेचर में फ्रीज किया जाता है, जमाया जाता है, उसे अपन ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं। नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो हार्ड पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na यहाँ पे सोडियम है, C से CO3 कार्बोनेट है। व्हाट इज द मीन्ड बाई वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन? गिव एन एग्जाम्पल। इसको देखिए, वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, इसमें इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल बताइए, तो आपको CuSO4 5H2O, तो इससे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेम द डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स बताइए, तो डायमंड है, ग्रेफाइड है, ठीक है, फ्लोरेंस है। तो फ्लोरेंस जो है, ये आपको 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज एलॉय? एलॉय क्या है? और गिव एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल बताने हैं हमें। तो यहाँ पे देखिए कि एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये पहला जिससे नहीं बन रहा है, तो शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? 2 और मोर मेटल या नॉन मेटल हो सकते हैं, मेटल या नॉन मेटल हो सकते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपको एग्जांपल पक्का लिखना है। यदि आपको एक डिफिनीशन याद नहीं होती है तो आपको एग्जांपल लिखना पड़ेगा। जैसे ब्रास जो होता है, ब्रास जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। आपका सोल्डर जो होता है वो लेड और टिन से मिलकर बना होता है। इसके बाद विनेगर क्या है? व्हाट इज विनेगर? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विनेगर क्या होता है? तो 5 to 8 सोल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन द वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर हम कब कहते हैं? यदि मान लीजिए कोई पानी, आपके पास पानी है, यदि उसमें 5 से 8% जो है एसिडिक एसिड उसमें डाल दिया जाए तो वो एक विनेगर बन जाता है, विनेगर का काम करेगा। ठीक है ना। तो व्हाट इज डिटर्जेंट? डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट आर जनरली चलो, व्हाट आर डिटर्जेंट? डिटर्जेंट आर द जनरली अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सेम आपको याद करना पड़ेगा, ये शॉर्ट में डेफिनेशन है। नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा। सलाइवा में आपका कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो सलेवरी जो है एमलेस, ये AMYLASE। आपको स्पेलिंग इनकी याद करनी पड़ेगी, 2 से 4 बार इनको लिखिए, याद हो जाती हैं। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये कैसा होता है? ये एक सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। किसका? फोटोसिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस थ्रू द फ्लोएम। ये फ्लोएम के द्वारा जो है ये पहुंचाया जाता है। तो इसमें आपका इसको ट्रांसलोकेशन आपको याद रखना है। डिफाइन साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? इट इज अ स्पेस बिटवीन द 2 एडजेसेंट नर्व सेल्स दैट इज बिटवीन द एक्शन एंडिंग ऑफ द वन नर्व सेल्स एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट। इसकी आपने कई बार इसकी आपका ये डायग्राम भी बनाने के लिए आता है कि 1 एंड और 2 एंड वाला इसका जो है इनके बीच का जो नर्व सेल होता है, स्पेस इनके बीच जो होता है, तो आपका ये स्नैप्स कहलाता है। नेम द प्लांट हार्मोन। तो इसके बाद प्लांट के हार्मोन के नाम हमें लिखिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसा हार्मोन का नाम बताइए जो प्रमोट करता है ग्रोथ में। तो ग्रोथ में हेल्प कौन सा करता है? वो आपका एक्सिन्स होता है, AUXINS। उसके बाद सेल डिवीजन में कौन सा आपका हार्मोन से इसमें भाग लेता है? वो है साइटोकिनिन। आपको बार बार लिख के याद करना पड़ेगा ये सब नाम। ठीक है, बायो के नाम थोड़े से टफ होते हैं। उसके बाद इनहैबिट ग्रोथ जो आपका वंशानुगत ग्रोथ होते हैं उनको जो है एब्सिसिस, ये जो है एसिड होता है। हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के पकने में कौन सा काम आता है? वो है एथिलीन। उसके बाद नेम द एनिमल हार्मोन्स विच
अब इसमें एनिमल हार्मोन, पहले हमने प्लांट हार्मोन के नाम पढ़े, अब एनिमल हार्मोन के नाम पढ़ रहे हैं। रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, वो क्या होता है आपका थायरोक्सिन नाम का हार्मोन ये है, इनमें जो है इसको रेगुलेट करने में हमारा हेल्प करता है। उसके बाद शुगर लेवल को जो है ब्लड में मेंटेन कौन करता है, वो इंसुलिन, इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, INSULIN। उसके बाद एक्ट एज ए इमरजेंसी हार्मोन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, तो इनको ये इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। उसके बाद डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीडियम, इधर ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और दैट इन द मीडियम, तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्सिव इंडेक्स कहलाता है। इसके लिए अब जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा है वो ये भी कर सकते हैं कि RI से मतलब होता है आपका रिफ्लेक्सिव इंडेक्स हो गया, इसको C/V, तो यहाँ पर आपका V क्या हो गया आपका, दैट इज इन द मीडियम, मीडियम को शो कर रहा है, ठीक है। वेयर C इज द वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम में शो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द हार्मोन्स विच प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल्स एंड द फीमेल्स, तो मेल्स में क्या होता है आपका, ठीक है, क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में होता है ओस्ट्रोजेन, ठीक है, ओस्ट्रोजेन। अब ये दोनों आपको स्पेलिंग याद रखनी पड़ेगी। स्टेट राइट हैंड थंब रूल, ये भी बार बार आता है कि राइट हैंड थंब रूल क्या है, if we hold a conductor in our right hand such that the thumb point in the direction of the, जो thumb होता है इसमें जो thumb होता है आपका वो करंट का डायरेक्शन